अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपसे मुखातब हूँ। तो मैं यहाँ जानवरों का इंफॉर्मेशन करने आया हूँ। पहले के आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो जानवर के ब्रीड के वाले से है कि जानवरों को कौन सा सीमेंट रखवाएं कि आपके पास कौन सी नस्ल तैयार हो जाए। अक्सर फार्मर के पास जो है वो देसी नस्ल की गाय है। वो सोचता है कि शायद मेरे पास साहिवाल की नस्ल गाय है, लेकिन उसका कलर जो है वो रेड है, लेकिन ब्रीड पे देखें तो वो देसी नज़र आ रही होती है। थोड़ा बहुत उसमें साहिवाल का टच होता है, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि उस देसी नस्ल की गाय है तो फार्मर उसे काउंट करता है जी ये मेरे पास साहिवाल की नस्ल है। लेकिन बहुत कम देखने को मिला है फील्ड में किसी के पास प्योर साहिवाल की ब्रीड हो। तो जब हम इंसेमिनेशन करने लगते हैं तो पूछते हैं कि कौन सा सिमर रखें जिसको साहिवाल रख दें। यहाँ पे फार्मर गलती करता है। थोड़ी सी बात मैं समझाना चाहूँगा, अगर फार्मर समझ जाए तो। बात यह है कि अगर आपके पास देसी नस्ल की गाय है, उसमें आप साहिवाल सिमन रखवाते हैं, तो वो बात है कि वो आपको कितने लीटर दूध देगा। तो अगर आप उसमें फ्रीजर नस्ल का सिमन रखवाते हैं तो आपको वो कितने लीटर दूध देगा। अगर देसी नस्ल में आप साहिवाल क्रॉस करवा लेंगे तो वो आगे ब्रीड जो पैदा होने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लीटर से दूध ऊपर नहीं जाएगा उसका। अगर आप उसी देसी गाय में आप फ्रीजन क्रॉस करवा लेते हैं, फ्रीजन नस्ल का हम सिमर रख देते हैं, तो उसमें आपको 22 से 23 लीटर दूध देने वाला जानवर मिल सकता है। तो चारा दोनों जानवर को आपने डालना है। साहिवाल जो गाय है वो 30 केजी चारा खा जाएगी, और जो फ्रीजन नस्ल की गाय है वो 40 से 45 केजी चारा खा जाएगी। आपने जो साथ उसको वंडा वगैरह देना है वो आप 3 से 4 केजी जो है वो साहिवाल को भी डाल रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप 6 केजी जो है वंडा वो अगर फ्रीजर नस्ल को खिला देते हैं तो वो आपको दूध कितना दे रही है, 22 से 23, 24, 26 लीटर तक जानवर दूध दे देता है। तो बात है कि आपको फ़ायदा किस बात में है। यहाँ पे फार्मर गलती करता है, जब सिमर रखवाने जाता है तो वो साहिवाल रखवा लेता है। आगे जो ब्रीड पैदा होती है वही क्रॉस नस्ल की हो जाती है जो कि 7-8 लीटर से दूध ऊपर नहीं देती। यहाँ अगर फार्मर उसे साहिवाल से हट के फ्रीजन क्रॉस करवा ले तो उसमें आपसे 22-23 लीटर दूध देने वाला जानवर पैदा हो जाता है। तो चारा आपने मेहनत वही करनी है, चारा उसको भी डालना है, चारा फ्रीजन नस्ल की गाय जो आनी है उसको भी डालना है। तो बात है कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, अपने आप में थोड़ा सा देखें कि हम कैसे नुकसान में जा रहे हैं। सारा दिन मेहनत भी करते हैं तो दूध लेते हैं 8 लीटर। वही आप अच्छे जानवर ब्रीड पे आ जाएं, उसमें भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी आपको, उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन वो जानवर दूध आपको ज़्यादा दे रहा है। तो थोड़ा सा ब्रीड के बारे में सोचें, थोड़ा सा ना नस्ल के बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़े से सर्च करें कि हमें कैसे अपने जानवर की ब्रीड को बेहतर बनाना है। उसको अला नस्ल के इंसेमिनेशन करवाएं ताकि आपके पास भी अच्छी नस्ल का जानवर पैदा हो सके, ताकि आपके जो मेहनत करते हैं उसका फल मिल सके। तो यही बात है कि अगर आपने मकान डाले हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होगी तब जाके आपको फ़ायदा है कि आपके मकान जो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो अगर यहीं पे आप बात कर लें कि जानवर को अच्छा सिम रखवाया होगा तो आपके पास अच्छी नस्ल का जानवर होगा, तब भी जाके आपको आने वाली नस्ल भी बेहतर मिलेगी, और दूध की प्रोडक्शन है, जानवर दूध भी ज़्यादा देगा और प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा देगा। और गांव में अक्सर जो जानवरों का दूध है वो भैंस का 200 रुपये लीटर सेल हो रहा है, साहिवाल गाय का भी 200 लीटर सेल हो रहा है। तो वहीं पे अगर 200 रुपये केजी सेल हो रहा है तो जो साहिवाल की गाय है या देसी गाय है वो 8 लीटर दूध देती 1400 रुपये का दे देगी। और वही अगर जानवर को चारा आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, 35 से 40 केजी कर लें, 50 केजी तक भी अगर जानवर वो चारा खाता है तो अभी जब आपको प्रॉफिट है। वो 22 लीटर दे रहा है तो वो आपको 4500-4400 का दूध दे रहा है, उसमें कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। तो इसी तरह थोड़ा सा ब्रीड के बारे में सोचें। ये थी आज की वीडियो ब्रीड के हवाले से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे तो इजाज़त दो, मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।